इशू हमारे ये हैं कि 9 महीने किसानी आंदोलन को दिल्ली में हुए और पिछले 22 जनवरी से भारत सरकार ने बातचीत बंद की। हमने बार बार ये कहा कि अगर ये पार्टी की सरकार होती, ये किसी भी पार्टी की सरकार देश में होती, वो जरूर बातचीत करती। ये सरकार है मोदी सरकार, और मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां। ये बड़े घरानों की पार्टी की सरकार है, बड़े लोगों की सरकार है, और इसीलिए भारत सरकार किसानों से बातचीत करने को तैयार नहीं है। बहुत से सवाल आए, बहुत के प्रेस के लोग, बहुत ने ठीक दिखाया, बहुत प्रेस के लोगों ने निगेटिव दिखाया, लेकिन हमने कहा कि आप दिखाओ, हमारे बारे में जो कहना है आपको हो, लेकिन समाज को बात जानी चाहिए। प्रेस के लोगों का भी हम धन्यवाद देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, और पूरे देश भर की कहीं के भी अब अपनी भाषा में उन्होंने इस आंदोलन को दिखाया, अब अपने विचार से उसको दिखाया। लेकिन किसान की क्या गलती है? गन्ने पे भारत सरकार ने रेट बढ़ाया 5 पैसे पर केजी के हिसाब से। नहीं बताया गया पूरे हिंदुस्तान भर को कि 5 रुपए बढ़ाए, वो किलो पे बढ़ाए या क्विंटल पे बढ़ाए। बहुत लोग तो क्विंटल जानते भी नहीं, हम इसको किलो में रेट बढ़ाएंगे। 5 पैसे पर केजी गन्ने का रेट बढ़ा है। डीजल कितने पैसे बढ़ता था? महंगाई कितनी बढ़ी है कई साल में। यही हाल है। गोदाम देश में पहले बने और कानून देश में बाद में आए। क्या व्यापारियों को यह पता था कि गोदाम हम बना लेंगे और हम कानून अपने सिस्टम से लेकर आएंगे? इसका मतलब यह हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर तक सेंध लगी है। क्या आपने घोषणा पत्र में इस मोदी सरकार ने यह बताया था जब मैन्युफैक्चर आया कि हम रेलवे को बेचने का काम करेंगे? वो घोषणा पत्र दिखाओ। क्या ये कहा था कि हम स्टेडियम बेचने का काम करेंगे? वो दिखाओ। क्या ये कहा था कि लाल किले को हम बेचने का काम करेंगे? वो दिखाओ। ये कहते हैं कि नहीं बेचे नहीं, हमने तो लीज पे दिया है। लीज पे तो कनॉट प्लेस भी गया है। कनॉट प्लेस गांव के लोगों की जमीन पर बना, उनकी दुकानें वहां पे हैं, आज भी वो गांव वालों की दुकानें हैं। क्या लीज पे गई हुई चीज कोई छूट सकती है? 8 महीने में कोई किराएदार मकान में आ जाए वो नहीं छोड़ता। क्या जो बच्चों के स्टेडियम है उनको बेचने का प्रक्रिया चल रही? 3 कानून से अलग भी यह आंदोलन देश बचाने का आंदोलन है। यह आंदोलन ये नहीं कि अगर पंजाब के लोग आगे, अगर सरदार और सिख समाज के लोग आगे तो आप उनको खालिस्तानी कहोगे? अगर मुस्लिम समाज के लोग आगे तो उनको पाकिस्तानी कहोगे? अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश हरियाणा के लोग आगे तो उसको आप जाटलैंड के लोग बताओगे? तो ये तो देश में चलने वाला है नहीं। जो तरह तरह की ये सरकार तोड़ने का काम करती है, इसको देश को बेचने का काम कर रही है। ये लड़ाई उस नौजवान की भी है जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। में 14 करोड़ नौकरियों का सवाल है। ये उनका भी है कि जो रेलवे को बेचा जा रहा है आर्थिक नफी उससे खत्म करी जाएगी। रेलवे के रूट इसलिए बंद है कि रेलवे के रूट बिकने के लिए तय हो रहे हैं, और जो से भी रूट और रेल बिकती रहेगी, कंपनी को जाती रहेगी, उस रोड को खोलते रहेंगे। स्पेशल ट्रेन के नाम पे बच गुना रेट, ये तो गरीब की रेल थी। भारत पेट्रोलियम वो बेच दिया। विशाखापट्टनम में एक विशाखापट्टनम स्टील प्लांट जो 6 गांव के लोगों ने 22,000 एकड़ जमीन कोस्ट दी, फ्री ऑफ कॉस्ट 22,000 एकड़ जमीन। उस प्लांट की कीमत आज 3.5 से 4 करोड़ 4.5 लाख करोड़ रुपया है, और उसको 14,000 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा है। अडानी का जाएगा। क्या पूरा देश को अडानी के गिरवी रख दिया गया? ये लड़ाई वैचारिक क्रांति है। 3 कानून तो सरकारों को वापसी लेने पड़ेंगे। एमएसपी पे गारंटी कानून बनाना पड़ेगा। इसलिए तो हमने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून आप लिख दो। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी। हम भी प्रचार करेंगे, हम भी प्रधानमंत्री का प्रचार करेंगे। आमदनी 2022 में दुगनी होगी। हम अपनी फसलों को दुगने रेट पे 1 जनवरी से बेचेंगे, उसका इंतजाम सरकारें कर लेना। हम भी प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री का। दुगनी आमदनी हो जाएगी। 3 महीने की बात है। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, यहाँ पे प्रधानमंत्री ने कहा, देश के प्रधानमंत्री ने। या तो इनके लोग ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है। तो ये हालात है आज देश की।
कलम पर बंदूक का पहरा है। कैसे प्रेस के लोग अपने आप को, संस्थाओं को बचा के खबरें छापते हैं, मतलब बंदूकों के साए में जीने को मजबूर हो गया। ये खालिस्तानी कहते हैं, हम कहते हैं ये सरकारी तालिबानियों की सरकार है, सरकारी तालिबान है ये। इस तरह से ये बंदूक की ताकत पे, देश पे कब्जा करना चाहते हैं। संसाधनों पे अभी दूध का एक एग्रीमेंट होने वाला। अमूल जैसी कंपनी ने ये कहा कि अगर 10 रुपया लीटर हमको भारत सरकार सब्सिडी देगी तो हम इस कंपनी को बचा सकते हैं। अमूल जैसी कंपनी 10 रुपया सब्सिडी मांग रही है, तो आम किसान का क्या हुआ? ये बाहर से दूध का एग्रीमेंट करके यहाँ के पशु धन को खत्म करना चाहते हैं। ये शुगर लॉबी पहुंचा, जो पिछले 9 महीने से इसके 40 बड़े लीडर अपने जत्थेबंदियों के साथ में दिल्ली के चारों तरफ अटके हुए हैं। और ये भारत सरकार कान खोल कर सुन ले, जो किसान 9 महीने से अपने घर नहीं गया, जिसने 9 महीने से दिल्ली के मोर्चे को नहीं छोड़ा, वो आने वाले टाइम पे दिल्ली के मोर्चे को नहीं छोड़ेगा। ये कान खोल कर सुन ले, प्रेस ये कान खोल कर सरकार सुन ले, अपने दिमाग को ठीक कर ले। ये किसान छोड़ेगा नहीं। आपने गलत जगह पंगा ले लिया है। आप खेती किसानी को बर्बाद करना चाहते हो, अपनी खेती को आप बड़ी कंपनियों को देना चाहते हो, वो नहीं जाएगा। इस तरह से हरियाणा में कानून में बदलाव करा कि कोई भी एक व्यापारी का साथी आएगा, किसी जमीन को, जो हाईवे पर जमीन है, उसको कहेगा कि मैं सर्किल रेट पे इसको खरीदूंगा, वो एक प्रपोजल प्रोफाइल बनाकर देगा कि मुझे यहाँ पे इंडस्ट्री लगानी है, ये जमीन मुझे अधिग्रहण करके दे दो। तो अपने साथियों के लिए कानून खोला है इन्होंने। तो इन सब चीजों का विरोध, अपनी जमीन नहीं देंगे। इसने अगर 1000 मीटर एग्रीकल्चर लैंड हाईवे पे खरीद ली, ये उदाहरण है देश भर में, 1000 मीटर जगह खरीद ली, अधिकारियों से सेटिंग की और अपने 4-4, 5-5 किले दूसरी जगह खरीदते, यूनिट को, चंडीगढ़ के यूनिट को, यहाँ पे सब लोग हैं, उनको यहाँ पे बताया है, चंडीगढ़ के अंदर से भी यहाँ पे बसों की व्यवस्था, जो लोग शहरों में रहते हैं, निर्मल जी है हमारे, ने कहा कि बसें लेकर हम भी जाएंगे, तो सब लोग आपस में कांटेक्ट कर लें कि कहां से बसें जाएंगी, कौन कौन लोग जाएंगे, उनकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, शांतिपूर्ण तरीके से लोग आए, व्यवस्था बना कर रखें। बहुत बसें जाएंगी, आपस में पता भी नहीं कि इस आंदोलन को कौन कौन सहयोग करता है। बाहर के लोग, संगठन हमारा 73 देशों में काम करता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के किसानों को सलाम है, अपने आंदोलन को जारी रखें। हम कंपनियों के चुंगल में फंस के हम बर्बाद हो चुके हैं, और आज यहाँ पे कोई किसान ऐसा अमेरिका में नहीं है जो कंपनियों से मुकाबला कर सके। हिंदुस्तान के किसानों को पूरी दुनिया के, ये अमेरिका कह रहा है, आप पे आंच ना आए, अपने उसको बचाते हुए आप इस आंदोलन में अपना साथ दे। देश को बचाने में आपका भी एक बड़ा योगदान है, आप उसमें इस देश को बचाने का योगदान करें। यह आंदोलन खाली 3 कानून का नहीं रहा, अब देश बचाने का आंदोलन है। ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी।